तो 4-5 साल से हुआ। तो मोमबत्ती जला करके टॉर्च जला करके 10 साल रहा। कोई नहीं आता था। हम लोग की आदत नहीं है किसी से कुछ करने का। तो अपना साधना करने आए, सुख भोगने थोड़ी आए, आनंद लेने थोड़ी आए। इतना आनंद की ही ज़रूरत होती। तो आज भी प्रेजेंट स्थिति में सब कुछ बना बनाया हुआ है। बाप दादा का 100-200 बीघा ज़मीन भी है, घर पर सब कुछ है, सारी व्यवस्था जैसे राजा की होती है वैसे है। सब खुशी है, कोई दिक्कत नहीं, सब फल फूल है। तो हमारा पूर्व जन्म का पुण्य था। जब तक माता पिता की सेवा लिखा था तब तक किया। जैसे माता पिता का शरीर छूटा, बैराग चढ़ गए, भोलेनाथ के नाम में आ गए बिना संगति के। तो पहला मूर्ति हूँ जिसको भोलेनाथ ने साधु बनाया। ये तो मैं सदा मरते मरते कहूँगा, संत हमको बनाए तो भोले बाबा बनाए। क्योंकि मुझे बिना संगति के ओम जय जय का नारा, अपने घर में माता पिता जिंदा थे तब से मेरे अंदर कमियां थी, व्यसन थी, सब खत्म हो गया। पैसा रहते हुए मेरी हिम्मत नहीं किया कि मैं 1 रुपया उसमें से धाम में रह करके अपनी व्यसन में जो आदत बनी हुई थी उसको करूं, या चाहे मैं कोई गलत काम करूं। ऐसा तो चित्त ही हट गया। सबसे पहला सुधार अयोध्या में हुआ, सिर्फ सरजू का स्नान करने से, हनुमान गढ़ी और कनक भवन की परिक्रमा करने से, 3 काम करने से मेरी ये सारी स्थिति विलीन हो गई। तो अंदर से आत्मा बिल्कुल निर्मल हो गई। जब वहाँ से मन भरा तो फिर मन कहाँ लगा? चित्रकूट में। मैं कहा अब कहाँ जाऊँ, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। जबकि अयोध्या संतों की सृष्टि वहीं से हुई, अयोध्या से। वहाँ मेरा मन में कोई नहीं समा। फिर जितना सामान था उतना सामान सब एक को दे करके झोली उठाया। मैं कहा, मन में आया जी कि जहाँ भगवान रहते थे ना, 12 साल रहे थे, वहीं चलता, और कोई धाम नहीं जाना। अकेला ये सजेशन नहीं, मैं चल दिया। आया चित्रकूट, यहाँ देखा यहाँ की स्थिति आज से 16-17 साल पहले। जो अभी रवैया दिख रहा है चित्रकूट का, 15 साल पहले नहीं था। यहाँ तक मोड़ पर आने में 2 घंटा लगते थे टेम्पू को, इतनी रोड खराब थी। सिंगल रोड था, सिंगल रोड। अनसुईया आने में 2.5 घंटा लगता था टेम्पू वाले को। उस समय उतना किराया भी नहीं था। रामघाट से 10 रुपया लेते थे टेम्पू वाले, ये अनसुईया जी था, 10 रुपये। 10 रुपया 15 साल पहले इन लोगों के लिए बहुत था। 60 रुपया में 4 घंटे, फिर 15 हुआ। अब कोरोना के बाद 20 रुपया हो गया अनसुईया मोड़ पर, रामगढ़। तो आया तो चित्रकूट, मैं कहा कहाँ रुकूँ मैं तो अभी साधु भी नहीं बना हूँ। अपने मन से तिलक लगा लिया था, अपने मन से कंठी नहीं पहना, लंगोटी भी अपने मन से कपड़ा फाड़ के जैसे देखते थे साधु को, मैंने देख करके आधा चीज सीख गए थे। मैं कहा कहाँ रुकूँ? तो यही रघुवीर मंदिर में, रणछोड़ दास जी के जो जानकी पुरी में रघुवीर मंदिर है, वहाँ पर आया अकेला। तो हमें आसन मिला संत निवास में। तो एक दिन तो जो 2 रोटी 4 रोटी खाता हूँ, खा के अपना आराम किया। फिर दूसरे दिन वहाँ के जो पहरेदार थे वो कहे, महाराज रुकना है तो सेवा करना पड़ेगा, बिना सेवा का तो नहीं रुक सकते। हम कि देख भाई, मैं तो कोई सेवा करने के योग्य हूँ नहीं, आता भी नहीं मेरे को सेवा। हमसे एक ही सेवा हो सकता है, रामायण पढ़ सकता है, और दूसरा सेवा नहीं करेंगे, चाहे तू रहने दे या चाहे न रहने। तो कहा बस रामायण आप पढ़ लेंगे तो बस आप आसन लगाए। 11 दिन रामायण पढ़ा हूँ, दोनों टाइम 2-2 घंटे। फिर 10वां दिन जब हुआ तो मैं रुक जाता था कोई करना। मैं ठाकुर जी से यही कहा, प्रभु हमें आप अगर बुलाए हैं, जो मैं उस समय उच्चारण किया था अपने मन से बातों को, वही बात बता रहा हूँ। हमको तो जंगलवास ही देना, मैं किसी आश्रम में नहीं रह सकता।